नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। देखिए इसके तीन क्वेश्चन अपन ने लिखे हुए हैं। क्या बोला है? When an article is sold at its mark price, एक आर्टिकल को उसकी मार्क प्राइस पर बेचा जाता है, ठीक? It give a profit of 25%। अब उस पर देखो, अगर किसी वस्तु को खरीदा होगा और फिर बेचा होगा और बेचा किस पर? आज मार्क प्राइस पर। तो मान लेते हैं वस्तु को कितने में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा, मार्क प्राइस पर बेचा, तो मैंने कहा कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो आप कह रहे हो 25% का। तो मैंने कहा मार्क प्राइस कितनी रही होगी? 25। बात समझ में आती है? आगे क्या बोला? If a discount is 9.6% is allowed on the mark price, then the profit percentage will be the। अगर इसके ऊपर मैं डिस्काउंट दे दूं मार्क प्राइस के ऊपर, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा बस ये बताना। तो मैंने कहा डिस्काउंट कितना दिया है? 9%। तो 125 का 9.6 कैसे निकालेंगे? 9.6 बटे 25 से काट दिया 5 बार, और ये कितनी बार? 4। 4 से काट दिया 2 बार और 4 बार पॉइंट लिखे। 4 को 5 से किया कितना आ गया? 20। 2 बचे। 4 को 5 को 2 से किया 10 और 2 12, 18। तो 12 रुपए का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट दिया? तो मैंने कहा 125 पे 12 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में होगा? तो आप बोलोगे 113 रुपए। 100 रुपए की वस्तु 113 में बेची तो कितना प्रॉफिट हुआ? 13 का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी कितना आएगा? 13 ही आ जाएगा, क्योंकि 100 रुपए के कितने बचा रहे हो? 13 बचा रहे हो, तो 13% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन, अ सेलर प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज ₹860। मैंने कहा एक सेलर है जो एक आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस देता है वो कितना देता है? 860। इफ द डिस्काउंट ऑन इट इज 15%, और डिस्काउंट कितना देता है? 15% देता है। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल इफ द डिस्काउंट ऑन इट इज 25%? अगर वो डिस्काउंट 25% का देता है तो क्या सेलिंग प्राइस होगी? मेरी बात को ध्यान से सुनो कि देखो, द सेलर प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सेलर प्राइस का मतलब आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है एक आर्टिकल की, वो कितनी दे रखी है? 860। कितनी बात समझ में आती है? अब मेरे से कहा गया है कि इफ द डिस्काउंट ऑन इट इज 15%, तो इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है? 15% का। तो मेरे बच्चों आपको देखो, किसी वस्तु को खरीदा होगा तो उस प्राइस पर, बेचा होगा सेलिंग प्राइस पर, और कोई ना कोई मार्क प्राइस करिए, इतना इतना होगा। ठीक, इतनी बात समझ। मैंने कहा वस्तु को मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा होगा? 100 रुपए में खरीदा। अब उसके ऊपर कोई ना कोई मार्क किया होगा, तो क्या किया होगा? 100 + x करके लिखा होगा। कितना लिखा होगा? 100 + x करके लिखा होगा। तो बेचा कितने का होगा? तो आप कहोगे सर बेचा कितने में होगा? 100 + x पे 15% का डिस्काउंट दिया, तो मैंने कहा 15 रुपए कम कर दिए, तो 100 पे 15 कम किए तो 85 रुपए बेचा। 100 रुपए को 85 बेचे, ये सेलिंग प्राइस आएगा। इफ द डिस्काउंट ऑन इट इज 25%, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस? तब सेलिंग प्राइस क्या होगी आर्टिकल की अगर हम क्या करें? 25% का डिस्काउंट देते हैं। तो अब 25 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इनका 15 का तो नहीं था। अब 15 का डिस्काउंट मिला, तो आप पहली बात तो इस बात को समझें कि 100 रुपए का किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, खरीदा है, तो बेचा कितने में? 816। तो मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब है, जो पूछा है उससे गुणा। तो जो पूछा है वो क्या था हमारे पास? सेलिंग प्राइस। आपसे पूछा क्या है कि डिस्काउंट 25% दे दिया, तो मैंने कहा 100 रुपए की वस्तु कितने बेचनी पड़ेगी? 75 रुपए। मतलब नई सेलिंग प्राइस कितनी है? आप ये देखो, नई सेलिंग प्राइस रहेगी 100 + x × 75/100। कितना आ सकता है? आप देखो कितना आएगा। लेकिन आज के दिन आपके पास ये x पूरा खेल बिगाड़, आज के दिन आपके पास क्या कर रहा है? x पूरा खेल बिगाड़ रहा है। सर इस x का करेंगे, आप समझ रहे हो क्या कि इस x का कैसे क्या करेंगे हम? फिर इस x का कुछ तो करना पड़ेगा कि x निकालना है, तो या तो अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन का हिसाब बटा अपने हिसाब जो पूछा उससे गुणा कर लेते हैं, है ना? और वो किसके बराबर रख देंगे? सॉरी 816 के बराबर रखने से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। क्वेश्चन के हिसाब से ये, इसके हिसाब से
और जो पूछा है हाँ उससे गुणा, इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास नई सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, क्या आएगी हमारे पास? नई सेलिंग प्राइस। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमें x गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर x का कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, जरा मुझे बताइएगा कि मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु की जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपये मान लो। समझ गए मेरी बात? अगर मार्क प्राइस मैं 100 रुपये मानता हूँ तो मैंने कहा एक सेलर प्राइस जो सेलिंग कर रहा है वो 816 रुपये बेच रहा है, तो मैंने कहा 15% का डिस्काउंट देने पर कितने में बेचेगा? आपको 85 रुपये बेचेगा। पूछा क्या है? 75 रुपये में बेचेगा। हमें आज के लिए कॉस्ट प्राइस पता नहीं थी, आज के लिए हमें क्या पता थी? सेलिंग प्राइस। और क्या दे रखा था? डिस्काउंट दे रखा था। क्या दे रखा था? डिस्काउंट दे रखा था। डिस्काउंट कितना दे रखा था? 15% का डिस्काउंट दे रखा था। कितना दे रखा था? 15% का डिस्काउंट। एक बार इसको देख लीजिए। 728 तो देखो इसको करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। समझना कैसे करना है वापस मैं आपको फिर बताता हूं। सर 1816 अपॉन 816 अपॉन 85 मल्टीप्लाई बाय 75। बिल्कुल देखो कैसे क्या होगा, मेरी बात समझना, वापस समझना कि मान लेते हैं वस्तु की मार्क प्राइस कितनी थी मेरे बच्चों? 100। अगर वस्तु पे 15% का डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस कितनी आनी चाहिए अपने हिसाब से? लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि 85 में बेचोगे तो वो रेट कितनी है? 816। मैं अपना हिसाब से ये बोलता है कि मान ले वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस कितनी? 100 रुपए, 15% का डिस्काउंट दिया तो 15% का कितने डिस्काउंट? उस केस में आपने वस्तु को कितने में बेचा? 816 रुपए। मैंने कहा हम कितना देना चाहते हैं डिस्काउंट? 25%। तो सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी? 75। ठीक है, मैंने कहा क्वेश्चन का हिसाब बेटा अपना हिसाब जो पूछा उससे, तो क्वेश्चन के हिसाब से 816 बटे 85 पूछा क्या? 5 से काट 25 बार कितनी बार? 17 से कितनी बार? वो 15 टाइम्स है। हां 75 15 टाइम्स है। क्या 75 5 के 15 टाइम्स। अच्छा 15 बार कितने? 25 बार क्यों बता? 17 से काटना कितनी बार? 4 से 46 68 68 के बाद कितना है? 48। तो दिक्कत है क्या? जरा बताइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा इसका, है ना? कोई दिक्कत है क्या? इजी था। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे अपने को कोई कॉस्ट प्राइस की बात नहीं करें, सिर्फ आपको दो डिस्काउंट दे रखे थे। पहले डिस्काउंट 15% दे रखा था, दोबारा डिस्काउंट बोला है कि 25% के डिस्काउंट पे वस्तु को कितने में बेचा। जब वस्तु को 816 रुपए में बेचा तब डिस्काउंट कितना था? 15%। अगर वस्तु को 25% के डिस्काउंट में बेचे तो कितने रुपए में बेचना होगा? वापस से क्या पूछनी? सेलिंग प्राइस ही पूछनी। बात समझ में आई क्या? खेल समझ में आया पूरा? तो हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हम डिस्काउंट जब भी देते हैं हम किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे देते हैं। अगला कि अ कस्टमर सेव 320 रुपीस एट द रिबेट ऑफ 20%। जब 20% की रिबेट दी जाती है तो एक कस्टमर को कितने रुपए मिलते हैं? बचते हैं 320 रुपए बचता है। एक दुकानदार कितने रुपए को लेते हैं? कस्टमर कितने रुपए बचाता है? 320 रुपए। अगर उसको कितनी रिबेट मिलती है? 20% की रिबेट मिलती है on the mark price of an article. If the if the cost price of the article for shopkeeper is 1000 rupees, then the profit percentage of the shopkeeper, the profit percentage कितना होगा shopkeeper? तो नॉर्मल सी बात समझो कि एक वस्तु की कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस दी होगी, कोई ना कोई सेलिंग प्राइस दी होगी, कोई ना कोई मार्क प्राइस। बिल्कुल बेसिक पे बात करता हूँ। अब मैंने कहा कि एक वस्तु को दुकानदार ने खरीदा होगा, तो मैंने कहा 100 रुपए में खरीद लेते हैं। कोई ना कोई मार्क किया होगा तो 100 पे 1 से ज्यादा करके मार्क किया होगा, 20% की रिबेट दी होगी, तो आप कहोगे कि जो वस्तु की टोटल कॉस्ट थी उसमें से 20 कम किया होगा तो 80 का दिया होगा, 80 बता सकते हैं। इस हिसाब से वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी है? कितनी है? तो दुकानदार कह रहा है कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ ना वो कितना हुआ? 320 रुपए का। कितने का हुआ? 320 रुपए का। कितने का हुआ प्रॉफिट? 320 रुपए का प्रॉफिट। अब मैंने कहा 320 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मैंने कहा इससे बड़ा वाली बात है,
मैंने कहा इसके लिए तो वस्तु की सीधी सीधी अपने को कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, सीधी सीधी वस्तु की कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, तो अपन इतना क्यों सोचे, अपन इतना दिमाग लगा सकते थे क्या कि अगर वस्तु की कॉस्ट प्राइस 1000 है और कस्टमर ने 300 कितने रुपए बचाए, 320 रुपए बचाए, अब 320 रुपए किससे बचाए कि मार्क प्राइस से बचाए। बताओ कैसे बचाए मार्क प्राइस से, बात कि देखो एक कस्टमर सेव 320 रुपीज रिबेट ऑफ 20%, जब 20% की रिबेट दी जाती है, जब 20% की रिबेट दी जाती है तब कस्टमर कितना सेव करता है 320, मतलब उसकी बचत कितनी आती है 320, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 320, कितनी बात, ठीक है। ऑन एन आर्टिकल if the cost price of the article of shopkeeper is 1000 rupees, अगर cost price है उस आर्टिकल की वो 1000 रुपए है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, समझिए कितना। अब सोचो कि कैसे निकाल सकते हैं, अभी आया थोड़ा सा, अभी भी नहीं आया, अब समझना। मैंने कहा मैं मान लेता हूँ एक वस्तु की जो मार्क प्राइस है वो 25 से 100 रुपए, मार्क प्राइस कितनी है 100, 20% की रिबेट दी तो मैंने को बेचा कितने में 80 रुपए, कितने में बेचा 80 रुपए, तो हम बोल रहे हैं सर दुकानदार ने कितना बचाया 20 रुपए बचाया, कितना बचाया हमारे हिसाब से कस्टमर ने कितना बचाया 20 बचाया, कितना बचाया 20 रुपए बचाया, ये बात समझ में आती है, कितने बचाए 20 बचाए है ना, लेकिन वो क्या बोलता है नहीं 320 बचाए, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो बचा है वो कितने थे 320, अपने हिसाब से जो बचा है वो कितने थे, क्या हम यहाँ से मार्क प्राइस निकाल सकते हैं क्या, अरे बोलो मार्क प्राइस निकाल सकते हैं क्या सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्या, हो ना, वस्तु की कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी, कोई ना कोई सेलिंग प्राइस रही होगी, तो कोई ना कोई मार्क प्राइस रही होगी, तो मैंने कहा मैं यहाँ से मार्क प्राइस भी निकाल सकता था, सेलिंग प्राइस भी निकाल सकता था, तीनों से निकाल सकता था। मार्क प्राइस निकालता तो किससे मल्टीप्लाई करता 100 से, सेलिंग प्राइस निकालता तो किससे करता 80 से, तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान, सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो 80 है, 0 से 0 कटा तो 2 से कट गया के बाद 40 का, तो कितना है 0, 2 चौक 8, 4 को 3 से 1280, कितना आया 1280। अगर वस्तु की कॉस्ट प्राइस 1000 है, 1280 रुपए में उसको बेचा है, तो बताओ कितना प्रॉफिट, कितना हुआ 280। परसेंटेज निकालने के लिए बटा 100, जितना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं मल्टीप्लाई 100 लगा दो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना है 28%, एकदम सीधा क्वेश्चन में कभी उलझे नहीं। अब ये देखिए अपने को दिया गया, देखो वापस समझना, अ कस्टमर सेव 320 रुपीस एट द रिबेट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस अगर वस्तु की 100 रुपए है, 20% की रिबेट दी है, छूट दी है, तो 80 में बेचा हुआ है, तो मैंने कहा यार किसी वस्तु पे 100 रुपए लिखा हुआ था, उसको 80 में बेचा, तो आपने कितने बचाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब मैं खरीद कर कितने में लाया 80 में अपने हिसाब से, तो अपन सेलिंग प्राइस निकाल सकते थे, तो ये 80 रुपए क्या थी सेलिंग प्राइस थी, तो क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब जो पूछा उससे गुणा, सेलिंग प्राइस निकाली, कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, प्रॉफिट ऑटोमेटिक मिल गया था, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलो भाई देखो, a shopkeeper give 35% discount on the mark price of an article, एक शॉपकीपर है जो 35% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस एंड स्टिल गेट 25% प्रॉफिट। अब देखो एक वस्तु है, इसको खरीदा होगा, बेचा होगा, मार्क प्राइस नहीं होगी, मेरी बात सुनना ध्यान से समझना कि एक वस्तु को मान लीजिए हमने 100 रुपए में खरीदा और प्रॉफिट कितना कमाया 25%, मतलब 125 रुपए में बेचा। 125 में कब बेचा, जब 35% का डिस्काउंट दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 35% कम किया, बात समझिए। तो मैंने कहा अगर 100 रुपए मार्जिनल प्राइस रखी होती तो कितने बेचा होगा 65, तो क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब जो पूछा उससे गुणा, तो मार्जिनल प्राइस निकाल सकते हैं क्या, तो मैंने कहा मार्क प्राइस निकालने के लिए निकालने कि सेलिंग प्राइस कितनी 125, हम क्या बोलेंगे 65 और 100 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है क्या, 5 से काट दो 13 25 लाख, ये आएगा 2500 बटे 13,
आया ना? मैंने कहा 2500 बटे 13 से काटो, तो 13 से काटेंगे कितनी बार? एक बार 120, 9 बार 104, नहीं 9 बार क्यों? 9 बार ही ना 117, 3 बचा 0, फिर कितनी बार? 2 बार 26, कितना बचा? 26 के बाद 4 बचा ना, 40, फिर 3 बार, तो लगभग इतना आएगा 92.3 आएगा। ये है कब आया? जब 35% का डिस्काउंट। वापस a shopkeeper gives 35% discount on the marginal price of an article and still get 25% profit or 25% का profit। अब क्या करें? If he get 38.5 rupees profit on selling of one article, उस आर्टिकल को बेचने पर उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 38.5। ये कौन बोलता है? हम क्या बोलते हैं? 25। देखो ना, हमें तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 का। क्वेश्चन को प्रॉफिट कितने का हुआ? देखो, इफ ही गेट 38.5 रुपीस प्रॉफिट, तो मैंने कहा हम बोलते भैया 20। अब पूछेंगे, ठीक है? ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। क्या पूछा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो मैंने कहा क्वेश्चन के हिसाब से, अब क्वेश्चन का हिसाब बेटा अपना हिसाब जो पूछा उससे पढ़ो। मैंने कहा डिस्काउंट कितना दिया? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मतलब पैसा कितना है। तो मैंने कहा 125 रुपए में बेचा, लिखा कितना था? 192.3, 192.3 लिखा था, तो डिस्काउंट कितना दिया? तो इससे माइनस कर दो। मैंने कहा ये आ जाएगा 192.3 माइनस 125। क्लियर? यहाँ से देखो 0, 3 की जगह 12 माइनस 5 करूँगा 7, कितना बचेगा? 8 माइनस 2 करूँगा 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 67.3। कोई दिक्कत नहीं है? काटा पीटी करके मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर बिल्कुल। कैलकुलेशन करें थोड़ी सी, बिल्कुल 100% आपका आंसर आएगा। ठीक है? कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? बात समझ में आई क्या? नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि a shopkeeper gives 35% discount on the marginal price of an article still get 25% profit। बस इसी बात से समझ आता है कि अगर एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा तो प्रॉफिट कितने का होगा? 25%, मतलब 125 में बेचा होगा। कब बेचा होगा? जब 35% का डिस्काउंट दिया। तो 35% का डिस्काउंट कब देगा? जब 100 की वस्तु 65 में बेचे। तो मैंने कहा बेचा कितने में? 125। हम क्या बोलते हैं भैया 65 में बेचा। पूछ क्या रहा है? मार्जिनल प्राइस निकालो। मार्जिनल प्राइस आ गई तो मार्जिनल प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो हुआ वो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट था। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना आया हमारे पास? 67.3 आ गया। कोई दिक्कत? तो मैंने कहा अपना हिसाब आया, क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट, अपने हिसाब से प्रॉफिट जो पूछा उससे 0 ए आ गया, डी आया। अगला क्वेश्चन, द शॉपकीपर नहीं, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹350। मतलब सीधी आपको क्या दे रखी? मार्जिनल प्राइस दे रखी। क्या दे रखी है? मार्क प्राइस। इट इज सोल्ड फॉर ₹288। इसको 288 रुपए में बेचा गया। ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा एक वस्तु की कोई मार्जिनल प्राइस थी, वो कितनी थी? 350, और मैंने कहा इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 288। कोई दिक्कत है क्या? इधर देखो आगे क्या बोला है? इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, इसको लॉस कितना हुआ? 4% का। देन बाय व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, सब कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा उसको लिखना है। मैंने कहा उसको 4% का लॉस हुआ है। कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है? 4% का लॉस हुआ है। तो उसको कितने रुपए ज्यादा लिखना पड़ेगा? तो मैंने कहा अपन एक चीज निकाल सकते हैं क्या कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकाल सकते हैं। बस मुझे इतनी बात बताओ कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकाल सकते हैं क्या? चलो ऐसा नहीं निकाल सकते। एक व्यक्ति को लॉस कब? जब किसी वस्तु को खरीदा हो तो 100 रुपए की वस्तु खरीदी होगी, लॉस हुआ तो बेचे कितने में? 96 में बेचा होगा। तीन बात समझते हैं? कितने बेचा होगा? 96 में बेचा होगा। इतनी बात समझ में आती है कि यहाँ तक की बात समझ में? चलो मैंने कहा अगर मान लीजिए हम तो बोलते 288 में बेचा। कितने में बेचा? 288 में बेचा। कितने में? इतने में। अगर मान लीजिए अपने हिसाब से ये, इसके हिसाब से ये, अपन कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं क्या?
तो कैसे क्वेश्चन के हिसाब से 288, हमारे हिसाब से इसमें कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 100 से गुणे है ना। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी क्या अपने पास, एक्चुअल रेट निकालेंगे कितनी बार कटेगा ये 4 बार, 4 बार कटेगा 3 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 4 बार कैसे काट दिया 3 बार कटेगा, 3 बार कटा तो कितने रुपए 300 रुपए। तो ये कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 300 रुपए की वस्तु पर मार्जिनल प्राइस कितनी लिखी आपने 315 लिखी, 300 रुपए की वस्तु पर मार्जिनल प्राइस कितनी लिखी 315 रुपए। बताओ प्रॉफिट कितना होगा 15, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का मतलब 15/300 गुणे 100, 3 से काट दिया 100 बार, 100 से कट गया 100 बार, क्या 5% आ गया देखो आ रहा है, ठीक है। आई थोड़ी थोड़ी बात हल्की हल्की सी आ रही है क्या कि ज्यादा नहीं थोड़ी आ रही है। देखो अमित सोल्ड एन आर्टिकल ₹369.60 आफ्टर allowing 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मतलब अमित ने एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा है कब, जब 12% का डिस्काउंट देता है। he not allowed any discount, अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता we would have to earn a profit of 20% बस इतनी से काम है। एक वस्तु थी जो अमित ने 100 रुपए की खरीदी थी, अब मैंने कहा अगर वो वस्तु पे डिस्काउंट नहीं देता तो कितने में बेचता, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट नहीं देता तो मार्क प्राइस पे बेचता, किस पे बेचता मेरे बच्चों मार्क प्राइस पे। तो मैंने कहा 100 की वस्तु कितने में बेचता होता 120, लेकिन कहा कि नहीं सर इसने तो 12% का डिस्काउंट दिया, बावला बन गया। तो बोला है बोला अमित सोल्ड एन आर्टिकल for ₹369.60 after allowing 12% discount on the mark price, had he not allowing discount, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो we would have to earn a profit 20%। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि भैया तू डिस्काउंट नहीं देता ना 20% मिलता, पर तू बावला बन गया तूने 12% का डिस्काउंट दे दिया। मैंने कहा 20% का डिस्काउंट दे 100 की वस्तु 120, मैंने कहा 12% का डिस्काउंट दिया है, मैंने कहा बेचा कितने में के हिसाब से 12% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, तो आप खटाक से दोगे सर 100 रुपए की वस्तु 12 रुपए कम करके बेची 88 रुपए बेच दी है ना, जबकि 100 रुपए मांग प्राइस थोड़ी ना, मांग प्राइस तो 120 था। कोई दिक्कत है क्या, ये बात समझ में 100 रुपए की वस्तु 88 बेची और मैंने कहा लिखा था 120 था, ये तो निकालते हैं ऐसे नहीं आता ना, कितने की बेच रहा है। मैंने कहा वस्तु 100 रुपए की थी, 12 का डिस्काउंट दिया 88 में बेचा, तो मैंने कहा क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से मार्क प्राइस 120, अपने हिसाब से 100 जो पूछा उससे पूछो 88 से। तो बात समझ आती है, 0 से 0 कट गया, 12 से गुणा करो 8 12 कितना होता है, अरे 12 8 कितना होता है 96 होता है ना, 12 8 जा 96, 96 और 9 100 मतलब जी नहीं आई अब ऑन में 10 5 2 आएगा, हां 2 आएगा 2 5 में 96 और 6 कितना होता है 8 12 जा 96, हां 96 का 6 9 बचे, 12 8 जा 96, 96 प्लस 9 ओके सर, गलत तो नहीं था। नहीं कहीं तो मैंने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में 105.6। अब दुकानदार कहता है कि अमित सोल्ड एन आर्टिकल 316.60, ये कितने में बेच रहा है बावला, हम कितने में बेच रहे हैं, कितने में पूछा क्या मैंने इसका ऑप्शन भी नहीं दिया, कोई बात तो अपन तो समझ गए ना क्वेश्चन का हिसाब बटा जो पूछा उससे। तो मैंने क्या क्या पूछा बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से 369.5 अपॉन 6 है सर, अच्छा यहाँ और इधर कितना है 6 ओके इनटू पूछा क्या काटा बेटी कर लेना आप अपने हिसाब से, मुझे तो कर लोगे ना, जुट जाएगा। 7 वाला क्वेश्चन देखिए, अब बुक सेलर अलाउड 40 नहीं है यार 10%, अब बुक सेलर allowed 10% discount on printed
प्रिंटेड प्राइस पे कितना परसेंट का डिस्काउंट होता है 10%। तो मैंने कहा मान लेते हैं वस्तु की को मार्क प्राइस कितनी थी 100 रुपए, मार्जिनल प्राइस 100 रुपए थी, तो मैंने कहा 10% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा 90 में बेचा, आया ना। चलो he get 30% कमीशन फ्रॉम द पब्लिशर। अब देखो होता है जब भी कोई दुकानदार के पास कोई पब्लिशर आता है तो कहता है कि भैया इस वस्तु के ऊपर जो लिखा हुआ है उसका 30% में आपको दूंगा। तो मान लो किसी वस्तु को 100 रुपए लिखा होगा तो खरीदेगा कितने 70 रुपए खरीदेगा, 30% का कमीशन तो मिल गया ना उसको खरीदते। हाँ बात समझे, तो 70 की पड़ी। अब वो कह रहा है कि यार जो उस पे लिखा हो ना उसका मैं 10% छूट दे दूंगा, तो बेचेगा कितने में 90 में बेचेगा। कितने बेचेगा 90 में। तो जो वस्तु उसकी 70 में पड़ी वो कितने में 90 में। तो बताओ ग्राहक भी खुश हुआ नहीं हुआ, तो दुकानदार भी खुश हुआ। हाँ मैं पब्लिशर ने तो कह दिया मैं तेरे को 30% दूंगा, तो मैंने कहा वो खरीदेगा कितना 100 रुपए जिस वस्तु पे लिखा होगा वो 70 में खरीदेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस 70। और दुकानदार 100 रुपए जिस पे लिखा हुआ है उसको बेच कितने में रहा है 10% के डिस्काउंट पर 90 में बेच रहे। तो मैंने कहा 70 रुपए की वस्तु 90 में बेच रहे तो कितना प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो 0 से 0। 2/7 की करेक्शन क्या होती है बता दो, कर लोगे क्या? अरे 1/7 की कितनी होती है? 1/7 की 1/7 का परसेंटेज कितना होता है? 1/7 किसकी फ्रैक्शन होती है? 14 से 2/7 परसेंटेज याद है? 72। अरे 1/7 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है? किसी का? अब मैंने कहा इस बार फ्रैक्शन में कितना है 2/7, तो 2/7 कैसे करते हैं यार 2 से मल्टीप्लाई 2/7 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 into 28 2 का डबल 4 अपॉन 6 आया है। ये प्रतिशत इतना बढ़िया से सिखाया है इसकी सीमा नहीं। ठीक है बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके नेक्स्ट वीडियो कल नया टेस्ट करेंगे।